ये हालत है यूनिवर्सिटियों में, अटेंडेंस लगाएं जी, क्यों? वो जी बच्चे, मैं कह यार बच्चा एग्जाम देगा तो फेल कर देना बिल्कुल है, तो ये इस गल तक ही फेल कर दो कि तू मेरी अटेंडेंस नहीं ली। उस्ताद ऐसा हो कि बच्चा के मैं खुद इसकी आने को दिल करे। क्लास ही नहीं बिल्कुल, छड़नी मैं। बिल्कुल एक उस्ताद ऐसा है कि उसके बच्चे को पढ़ने को दिल ही नहीं कर रहा, तो की सीखेगा बच्चा? सीखना तो चैट जीपीटी तो जाके ना ऐसा ही फिर, है, ऐसा राइट? ही है। कोई निकला कोई बड़ा आलिम, कोई हमारी एक इजाद निकली यहाँ से। हाँ निकली है ना, क्या निकला है? सुस्ती। अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फाइनेंशियल एंड फिजिकल इन्वेस्टमेंट करवाई या नहीं करवाई? बिल्कुल करवाई, वो सबसे ज्यादा करवाई। उनके लिए ये मेरे रब की सुन्नत है, तो यार मैं और आप उनसे नौजुबिल्ला सोच सकते हैं ऊपर का? किस एज से आप समझते हैं कि बच्चे को इस चीज के बारे में ट्रेन कर देना चाहिए कि भाई अपनी वाइल्ड थॉट्स को जो ना कंट्रोल करना शुरू करो, मैनेज करना शुरू डे करो? उस बच्चे की माँ प्रेग्नेंट। अच्छा साइकोलॉजिस्ट कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं करेगा, लेट मी पुट इट दिस वे। मैं एक ऐसा केस जानता हूँ, एक बंदे को जो अंडर हिप्नोसिस एक बच्ची को कह रहा था कि जी तुम जब तक मेरे से सेशन नहीं लेती रहोगी तुम ठीक नहीं हो सकती। इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि यार कौन सही है कौन गलत है। उसके लिए थोड़ी रिसर्च करें। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है कुछ मेहनत ज्यादा। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस इल्म के पैसे लेते हैं, इल्म आपको अल्लाह ने दे ही दिया तो आप लोगों को दे दें, फ्री में दें। हमारे यहाँ पर जिस चीज की वजह से हम ये नहीं कर पा रहे वो चीज पता है क्या है? जी, मुफ्ता। जान और माल, सारा कुछ ये दो चीजें जब तक आप नहीं लगाते आप इल्म नहीं हासिल कर सकते। बिल्कुल। जापान ने ये प्रूव किया है कि जमजम के अंदर जो चीज गिरती है, जमजम की क्वालिटी है, वो जमजम बन जाती है। ये वो हमला है विक्टिम माइंडसेट का, जिसका हमें पता ही नहीं है कि हम बड़ी आसानी से जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं। मेरे माँ बाप अच्छे नहीं है, मुल्क अच्छा नहीं है, फौज अच्छी नहीं है, फलाना अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं। ओ भाई तो अच्छा क्या है? अच्छा अली भाई, अगर हम इसमें बात करें कि जब हम, जैसे मैंने शुरू में कहा कि माइंड साइंसेस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके अंदर फिर आगे माइक्रो सब्जेक्ट्स बहुत सारे आ जाते हैं। सर अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं उसके डोमेन के, उनके पास भी मोस्टली जो केसेस आते हैं, एक आम बंदा जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है वो कभी भी उसे सेशन लेने नहीं जाएगा। हम एक्सट्रीम पे जब वो पेशेंट नहीं पहुंच जाता ना, हम उसको भी यही ट्रीट जब करते हैं कि क्लिनिकली डिप्रेस नहीं हो जाता। एग्जैक्टली वो उस वक्त जाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर कोई बंदा बिजनेस में हो सकती है, पर्सनल लाइफ में हो सकती है, आपकी एजुकेशन में हो सकती है, इस वक्त हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमारे तकरीबन हर बच्चे को जो है साइको बना दिया हुआ है, इसलिए तो जो मूवी भी नंबर्स, हाँ नंबर्स की रेस। उस चक्कर में आप क्या समझते हैं, जिस तरह वेस्ट में बड़ा कॉमन है ये कि आपके सेशंस होते हैं, इवन पेरेंट्स के सेशन होते हैं, बच्चों के अलग से सेशन होते हैं, वो एक सेशन दो सेशन लेते हैं, उसके बाद दोबारा से हेल्दी हो जाते हैं। इस चीज को यहाँ पे फरोग देना चाहिए। और दूसरा, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके मुताबिक क्या वो भी सही काम उसी तरह से कर रहे हैं या बस वो भी कहानी है ये तोता मैना की? मुनीर मुझे मरवाओगे, नहीं अंदर सर, हम कराओगे तो तुम्हारी जमानत हो जाएगी, मेरी जमानत भी नहीं भाईजान हम होगी। बड़ी हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं, देखिए मैंने तो पेपर फाड़ दिया सर। देखो एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं करेगा, लेट मी पुट इट दिस वे। जो आपको, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे नहीं पता कितने परसेंट हर डिपार्टमेंट में, सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही नहीं, हमारे एनएलपी के फील्ड में, हिप्नोसिस के फील्ड में, मैं एक ऐसा केस जानता हूँ, एक बंदे को जो अंडर हिप्नोसिस एक बच्ची को कह रहा था कि जी तुम जब तक मेरे से सेशन नहीं लेती रहोगी तुम ठीक नहीं हो सकती। ये गुनाह कबीरा है हिप्नोसिस में, ठीक है? तो अगर आप जो रॉन्ग नंबर, यानी ये साइकोलॉजी का बाबा है, बिल्कुल सही है। जब आप बाबे के पास चले जाएंगे तो खराबे में पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है? तो ये डिटरमिन, हाँ आई नो इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यार कौन सही है कौन गलत है, उसके लिए थोड़ी रिसर्च करें, ठीक है? फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है कुछ मेहनत ज्यादा, तो वो थोड़ी सी मेहनत करें, नंबर 1। अच्छा, इस पे भजन में इख्तिलाफ करूंगा आपसे, मेहनत वाला ये ना, अक्सर डॉक्टर से भी जब पॉडकास्ट हुई है या किसी हकीम से, वो भी कहते हैं जी आप थोड़ी रिसर्च कर लें। सर देखिए, आज हमारी रिसर्च का पैरामीटर क्या है? हम तो अपने काउच पे बैठने वाले लोग हैं, हम तो अपने एक कमरे से बाहर भी कदम नहीं रखते ठंडे एसी में। हमारी रिसर्च का जो पैरामीटर है वो क्या है? सोशल मीडिया है। जो जितना दिखेगा वो उतना बिकेगा। अच्छा काम करने वाले लोग सामने नहीं आते, अगर आते हैं तो उनको उस तरह व्यू नहीं पड़ता। जो ये नौसरबाज हैं, जो जिन नीम हकीम खतरा जान वाले जो सारे बैठे हुए हैं, इनके व्यूज भी फिर देख लें। वो कोई दरख्त पे चढ़ के अपना ऑयल बेच रहा है, कोई कुछ करके बेच। अब सर वो उनके लिए देखिए, एक आम कॉमन बंदे के लिए ऑथेंटिसिटी क्या है? जितना ज्यादा नजर आएगा हाँ यार ये पॉपुलर है, पैरामीटर भी गलत हो गया ना हमारे, अनफॉर्चुनेटली। एग्रीड। अच्छा अब इसमें दो चीजें हैं, अब मैं इवेंचुअली इसी तरफ आ रहा था, लेकिन वो आपने चूंकि पहले ये डायरेक्ट कर दी है। आप सब्जी लेने जाते हो, जो दुकानदार ज्यादा चमकती हुई दुकान में सब फल उसने, फ्रूट उसने या सब्जी उसने चमका के रखी हो, आप उससे लेते हो या पहले उसकी सब्जी चेक करते हो क्या गली हुई तो नहीं है? अच्छा, ये भी सर एक और साइकी का पॉइंट है, जहां पे जितनी चमक दमक होगी आप जाके ऐसे करके कह दोगे यार 2 किलो पा दे। हाँ, जिधर गला सड़ा होगा माल या थोड़ा सा गंदा होगा, वहां आप एक एक पीस चेक करते हो, हालांकि वहां से आपको चांसेस है कि ज्यादा बेहतर मिलेगा। ठीक है। करेक्ट। नाउ इशू ये है यहाँ पर
जो मैंने कहा ना, अपना होमवर्क करें, रिसर्च करें, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपने एनएलपी करना है, जी। nlptrainers.com एक वेबसाइट है, हम्म। आप जाएं, जाकर उस पर पाकिस्तान एज अ कंट्री लिखें, देखें किस किस ट्रेनर का नाम आ रहा है, हम्म। ठीक है। आप ये देखें कि यार, मैं एग्जांपल सिर्फ एक, क्योंकि मेरा फील्ड है मैं इसलिए जी वो कोट जी। कर रहा हूँ। आपने एनएलपी करनी है, तो आप एनएलपी के बानी से करेंगे, या आप मतलब उसका जो करिकुलम है, या उसने जो चीज़ें सिखाई उससे करना पसंद करेंगे, या एक बंदा जो उठ के कहता है यार मैंने अपनी एनएलपी बना ली है, जो हम्म। उसी को देख के उसने कॉपी पेस्ट कर हाँ लिया है, ठीक। बिल्कुल, उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन। उर्दू, अच्छा क्यों? क्योंकि आप ये देखेंगे कि यार ये बंदा दिख रहा है, वही वाली बात आ गई, ठीक है, क्योंकि क्राइटेरिया बदल गया ना हाँ जी, हमारा, ठीक। हाँ जी। सो आप, मैं रिसर्च के लिए प्रॉपर रिसर्च कर, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है, मैं कोई कोर्स नहीं कराता, ना मैं एनएलपी कराता हूँ, ना सिल्वा कराता हूँ, ना बॉडी लैंग्वेज कराता हूँ। ठीक है। अब आपको सर, आपका तो काम ही ये है, हम्म। राइट। मैं लोगों को सोचना सिखाता हूँ। मेरी जिंदगी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, आप चाहे मेरे से पॉडकास्ट कर रहे हो, चाहे आप मेरे से कोर्स कर रहे हो, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट लर्न हाउ टू थिंक। क्या बात है। ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू थिंक, बाकी रेस्ट, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कह दिया ना, मुतफक्किरून, याकिलून, आकिलून, मुतदब्बिरून, राइट। तो आप जब इतने सारे ऊन बन जाओगे ना, तो फिर अल्लाह ने कहा है कि मैं फिर हिकमत भी देता हूँ उसको, बेशक बेशक ऐसी ठीक है। सो वो हिकमत का जो म्यार है ना, वो हमें समझने के लिए बेसिक्स हमारी होनी जरूरी है। अब लोग, जब आप, अच्छा मुझे ना कई बार लोग कहते हैं, सर जी वो आप तो ये है तो वो है, तो हम जो है मतलब आपका तो बड़ा महंगा। मैं कहा, हाँ मैं महंगा हूँ यार, मैं सस्ता नहीं हूँ। आई डोंट वांट टू बी चीप। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। सही। हाँ, क्योंकि जी एक मुझे लिखा, एक बंदे के बारे लिखा, कॉल आई, आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस इल्म के पैसे लेते हैं, इल्म आपको अल्लाह ने दे ही दिया, तो आप लोगों को दे दें, फ्री में दें। मैं कह रहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आ भी रही है। नहीं मैं कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे वाकई जो है ना ये फ्री में देना चाहिए। मैं कहा आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ स्कूल में। अच्छा अच्छा। मैं कहा तो आप तनख्वाह तो नहीं लेते होंगे? नहीं, मेरा घर कैसे चलेगा। मैंने कहा यार लेकिन आप भी तो इल्म ही दे रहे हैं ना, हाँ तो फ्री क्यों नहीं दे रहे आप इल्म? बिल्कुल। मतलब आपको भी तो फर्ज होना चाहिए। नहीं लेकिन ये तो मेरी जॉब है। तो मैं कहा यार मेरे रब ने भी मेरी रोजी इसी से लगाई मेरा है। शुगर है, ताड़ी हाँ, जॉब है, ताड़ी सही है। ताड़ी जान चलेगी ताड़ा वो ना, मेरा कुत्ता कुत्ता ताड़ा हाँ कुत्ता टॉमी टॉमी, हो गया, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। तो अब हमारे यहाँ पर जिस चीज की वजह से हम ये नहीं कर पा रहे, वो चीज पता है क्या है? जी मुफ्ता। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी। हमें किसी ने ये भी गलत बता दिया कि अल्लाह ने दुनिया में हर चीज हमें फ्री दे दी है। अल्लाह ने हमें कुछ फ्री कुछ भी नहीं फ्री दिया। नहीं है सर। इवन आपके फेफड़े काम ना करें तो आप जिंदा नहीं रह सकते। ऐसे मेहनत ही है, करते हैं तो फेफड़े, तो आपको ऑक्सीजन मिलती है, बिल्कुल ऐसी ठीक है, होगी। बिल्कुल। आप इल्म कहिए, वो नहीं, वो पुराने जो थे उस्ताद, वो भाई इमाम बुखारी हजारों मील का सफर कर, बुखारा कहाँ है? ईरान में। हाँ बिल्कुल। और वो जहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो अरब में, राइट। अजम से निकल के अरब में जा रहे हैं ना। तो वो अगर वो सफर करके वहां जाते हुए, क्या वो सफर फ्री में होता था? नहीं बिल्कुल। जान और माल, सारा कुछ ये लगता है। दो चीजें जब तक आप नहीं लगाते, आप इल्म नहीं हासिल कर सकते। बिल्कुल। आप तालीम ले सकते हैं, शायद वो भी नहीं ले सकते, लेकिन चलो शायद तालीम ले सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि चूंकि हम उलमाए यूट्यूब से इम्प्रेस होते हैं, हम उनकी वो चीजें सुनने से समझते हैं, तो अब इसमें देखो कसूर उस डॉक्टर का नहीं है, कसूर मेरा है। रिसर्च, जब मैं अपने पेट में गला हुआ फल नहीं जाने दे सकता, ठीक है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, और आपकी पूरी ऑडियंस से ये मेरा सवाल है, मेरी इस बात पे यकीन रखो जो मैं कहने जा रहा हूँ, 100% ईमानदारी के साथ। मैंने हरम से जमजम का पाइप लगाया है, जमजम तो पीना चाहोगे ना? जी बिल्कुल। और मैंने मीनार पाकिस्तान पे डायरेक्ट है, कोई कंटेमिनेशन नहीं है, ठीक है। हम हर चीज को जीरो कर रहे हैं, ठीक। आप यहाँ जमजम के मीनार पाकिस्तान के बाहर जमजम पीने के लिए लाइन लग जाएगी ना। अब मैं उस जमजम में, मीनार पाकिस्तान कितना बड़ा, तकरीबन 400-500 फुट तो है ना, ठीक। अब उस 400-500 फुट का भरा हुआ एक टैंक है, जिसमें जमजम गारंटी के साथ सऊदी गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के इश्तराक से लग के आ रहा है। सही। तो हमें पता है कि 2 नंबर नहीं है, ठीक होगी बात। क्योंकि मुझे कल मैं किसी बात करता, उसने कहा जी नहीं हमें गारंटी नहीं है। मैंने कहा तो जब मदीना में भी ना पिया करो, उतने भी तो गवर्नमेंट ही दस रही है ना कि जमजम है, ठीक है। वो तो मक्का से बाहर कहीं भी ना पियो फिर। सर उधर तो एक और काम भी हो रहा है ना, हरम से थोड़ा सा बाहर निकले ना, तो उन्होंने वैसे भी पानी के वो लगाए हुए हैं ना, लगाए हुए जगह जगह कूलर, तो लोग उसी को ही जमजम समझ के पीते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं उस मीनार पाकिस्तान में 1/10 रेत के जर्रे के 1/10 के बराबर कोई गलाजत फेंक दो, आप पियोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? जबकि जापान ने ये प्रूव किया है कि जमजम के अंदर जो चीज गिरती है, जमजम की क्वालिटी है, वो जमजम बन जाती है। फिर भी आप नहीं पियोगे, क्योंकि आपके पेट में जाना है, आपकी बॉडी में जाना है। आप बॉडी बाद में हो, रूह पहले हो। हाउ डेयर यू। एंड दिस इज माई नॉट ओनली चैलेंज, दिस इज माई थ्रेट। हाउ डेयर यू
allow other people to throw the garbage of their minds in your इन mind. योर माइंड, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जो आप हो हम्म, उसकी आपको परवाह नहीं है। और ये भी क्यों है, मेरा एक सवाल होता है हर एक से, डू यू लव योरसेल्फ? डेफिनेटली। ये डेफिनेटली 99% लोग नहीं कहते जी यस, हम्म, मैक्सिमम ये होता है। सो इट मींस यू स्टार्ट विद सेल्फ डाउट। बिल्कुल और सही। शैतान के हमलों में सबसे बड़ा हमला क्या है, वो आपके अंदर सेल्फ डाउट डालता है। हम्म, सो आप उसके आगे अपने आप को बेच के, ये बेचना ही है ना, हाँ ऐसे ही है। ठीक है, अब आप बेच के आप कह रहे हो कि जी मुझे अल्लाह ने ऐसा क्यों बनाया, और अल्लाह कुरान में आप मेरे और आपके बारे में ये बात कर रहे हैं, रब्बी अहानन रब्बी इकरामन। जब हम इसको कर्म करते हैं तो ये कहता है यार मेरे रब जैसा रब भी कोई हाँ, रबी कोई नहीं। नहीं, जरा सा इम्तिहान करते हैं तो ये तो मेरे कहता पे है, डाल दी मुझे। ये कि नहीं, हाँ, ये कहता है यार ये कैसा रब है भाई। हाँ, और यही बात इब्लीस जो है, सूरह आराफ आयत नंबर 16 अल्लाह ने रिकॉर्ड कर दी है हमारे लिए। काला फबिमा वही तनी, वो कह रहा है "ए अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया, मैं तो नहीं था गुमराह। नौज़बिल्ला, वो क्या बन रहा है, विक्टिम। हाँ, ठीक है, मजलूम। और अल्लाह को नौज़बिल्ला क्या बना रहा है, जालिम। क्या आपने किया, मैंने नहीं ठीक, किया। मेरा तो कोई कसूर नहीं है। और ये आज बहुत सुनने को मिल रहा होगा आपको कि जी ये तो किस्मत में लिखा हुआ है ना। हाँ, ये भी एक जुमला। करेक्ट, ये वही जुमला है जो इब्लीस ने बोला था और हम खुल के बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हमारा माई बाप इब्लीस हो गया ना फिर हाँ तो, बिल्कुल ठीक, जाहिर है, वो जब उसी की बात कर रहे हैं ठीक, तो तो जब हमारा वो है तो इस पे अल्लाह ने बता दिया ये हिज़्बुल शैतान का रास्ता है। ये वो हमला है विक्टिम माइंडसेट का, जिसका हमें पता ही नहीं है कि हम बड़ी आसानी से जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं। राइट, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं है, मुल्क अच्छा नहीं है, फौज अच्छी नहीं है, फलाना अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं। ओ भाई तो अच्छा क्या है, तू अच्छा है। और जिस जगह को अच्छा कहा जा रहा है वहां पे भी जाके देख लेंगे। हाँ, वो वो भी है, तसल्ली हो वो जाएगी, भी तसल्ली हो लो, करा लो। वो भी शौक पूरा हो जेड़े जाएगा। इत्थे नॉलेज उत्थे भी नॉलेज हाँ, ठीक है। फिर इस पे ये हम कह सकते हैं कि आपने बड़ी प्यारी एक बात कही कि अब ये चाहते हैं कि सोचना शुरू कर दे, थिंक। मुझे ये लगता है कि सर अभी ये देखें, आप भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मेरी भी इंटरेक्शन होती है, हमारे जो बच्चे हैं ना सर, उनके अंदर सवाल जन्म लेना बंद कर दिए नहीं, वो पूरे मुआशरे में। हमने बंद करवाए हैं सर सवाल करवाए तो ये है, कर दिए हैं, हमने कदगन लगा दिया पूरे मुआशरे में। सर इस वक्त हालात यही चल रहे हैं कि हम पूरे 25 करोड़ मुफक्कर भी हैं, शायर भी हैं, आलिम भी हैं, सारा कुछ, नीम हकीम, सारा कुछ है, लेकिन सर सोच नहीं है। क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते ना। सवाल पूछने, सवाल जन्म ही नहीं ले रहा सर, पूछना तो बात की बात है। जन्म लेता है जब कहाँ लेता कोई है लेता जन्म? है किसी, यार मेरा छोटा बेटा जब 9 साढ़े 9 10 साल का था ना, तो आगे मुझे कहता है मैं ये जो है ना मैंने नहीं कुरान पढ़ना, हाइफ्स का में डाल दिया था हम बिल्कुल लोगों सही। ने। ठीक है, आप लोगों ने बड़ा जुल्म किया हुआ है हम हम्म, बच्चों के ऊपर, ये क्या है। ठीक है, अब ये सवाल आपसे आपका बच्चा आके पूछे, तो आग बगौला हो जाएगा इंसान आग में। बोला अपने बच्चे को फाड़ के मैं हैरान होता था कि मुझे वो जिस मदरसे में मैंने कारी साहब कहा था, मैं कहा मेरे बच्चे ने हाथ लगा ना, हाँ तेरा हाथ नहीं रहेगा, सही, ये मेरी बिल्कुल गल सही। याद रखी। ठीक है, तो वहां पर क्या हमें सिखाया, वो कहता जी हमें तो आगे लोग कहते हैं हड्डियां से हड्डियां हाँ, तक चमड़ी उतार दो, खल हाँ, ताड़ी। हाँ बिल्कुल। मैं क्या वो जाहिल है, हाँ, वो तो उनको माँ बाप बनने का हक ही नहीं है। हम्म, ठीक, लेकिन जब ये बच्चा आगे सवाल पूछे, फिर मुझे पूछता है वो आप नमाज क्यों पढ़ते हैं। अब सवाल ये दोनों 9 साल के बच्चे के मुताबिक बहुत अच्छे सवाल बड़े हैं, सवाल बल्कि हैं, मैं कहता बिल्कुल हूँ बड़े के मुताबिक भी अच्छे। बिल्कुल। मुझे एथीस्ट के साथ बड़ा मजा आता है, हम्म, बिकॉज वो सवाल पूछ रहे हैं, हमें जवाब नहीं देना आता। सवाल गलत नहीं होता, ठीक मैं है। हमेशा एक बात कहता हूँ, शागिर्द फेल नहीं होता, उस्ताद फेल होता है। उस्ताद फेल होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो होता है ना कि हम डंडे से बंदे को बिठा के हाथ, मुझे तो समझ नहीं आती ये हालत है यूनिवर्सिटियों में, अटेंडेंस लगाएं जी, क्यों वो जो बच्चे, मैं कह यार बच्चा एग्जाम देगा, हाँ तू फेल कर देना बिल्कुल। है, तो इस गल तक ही फेल कर दो कि तू मेरी अटेंडेंस नहीं ली। उस्ताद ऐसा हो कि बच्चा कहे मैं खुद इसकी आने को दिल क्लास ही करे, नहीं बिल्कुल छड़नी मैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, एक उस्ताद ऐसा है कि उसके बच्चे को पढ़ने को दिल ही नहीं कर रहा, तो की सीखेगा बच्चा, हम्म, सीखना तो उन्हें चैट जीपीटी तो जाके ना ऐसा ही फिर। है, ऐसा राइट, ही है। तो लेकिन बात वही आ जाती है कि सवाल भी सिर्फ उस तरह जन्म नहीं ले रहे ना। अब देखिए, आप जब पूरी क्लास पढ़ा के उठते हैं, आप एंड पे पूछ लें जी आपका कोई सवाल है, हार्डली एक आधा हाथ उठेगा, नहीं और वो हाथ जो एक आधा उठता है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, क्रिटिसाइज किया और वो जाता है। टीचर ही मॉक कर रहा होता है, टीचर भी क्या ओ यार बहुत तेरे ज्यादा यही नहीं पूछने लग समझ गया, आया, एक से बाद दूसरा पूछेगा कि यार अब तेरे से ही पूछता जो सारे। क्योंकि वो टीचर नहीं ना, वो चीटर है। फर्क ये है कि जब आप टीचर बनेंगे, मैं मुनीर एक बात बताऊं, मेरे रब ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज्यादा इज्जत दी है जिंदगी में, हर मौके पे, हर बिजनेस में जो काम मैंने किया है अल्लाह ने उसमें बहुत करम किया है। लेकिन मुझे एक चीज जो समझ आई है ना, कि उस्ताद को रब ने क्यों इज्जत दी है और कितनी दी है, ये मेरी सोच से भी ऊपर है। बिल्कुल सही। क्योंकि मेरा रब उस्ताद है, वाह, जिब्राइल वाह, उस्ताद वाह, थे, वाह, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया उस्ताद हैं। बिल्कुल। राइट, तो जो इतना नोबल प्रोफेशन है
उसको इज्जत की कमी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड मधु यार, हाँ, अगर आप उस्ताद टीचर हैं तो, हैं, हाँ। अगर आप चीटर हैं, तो फिर छित्तर ही पहने चाहिए जनता में। अभी सर यही हो रहा है ना, देखिए अभी हमने क्या किया, वो इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन में फंस गए हम। पिछले आप देख लीजिए उठा के, हमारी माशाल्लाह 100 को टच करने वाले हम लोग। तो निकला कोई बड़ा आलिम, कोई हमारी एक इजाद निकली यहाँ से। हाँ, निकली है ना, क्या निकला है? सुस्ती, बहुत बड़ी इजाद है। नाराए इसी सुस्ती, हाँ, इसी तेरा के ही ऊपर आसरा। इसी के तेरा, ऊपर फिर क्योंकि हमें ना, मैं जब ये खैर वो चलो वो टॉपिक जो है ऑन एयर मैं नहीं डिस्कस करता मैं, कर लेकिन ये लिया करे कभी कभी। नहीं वो कभी कभी मैं मुफ्ती यार बहुत है भाई, मैं डर गया हूँ, एक दो मुफ्तियों से मैं बहुत डर गया हूँ। मुझे ना कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, ठीक है, लेकिन वो हक कहते हुए ना कई दफ़ा ये भी देखना पड़ता है कि मेरी ये ख्वाहिश होती है, मैं प्राइवेट में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस ओपनली करता हूँ। मेरी एक क्लास चलती है मेरे स्टूडेंट्स के साथ रिफ्लेक्शंस की, हम महीने में एक आयत लेते हैं, सिर्फ एक आयत, वाह क्या और उस एक आयत पे मैं उस्ताद नहीं हूँ, हम सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाते हैं, ठीक है, माशाल्लाह जबरदस्त। तो वो 1 आयत अ मंथ है, इससे ऊपर हम नहीं जाते, वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस। तो वो क्यों, लेकिन वो प्राइवेट में हो रहा था, वो मेरे स्टूडेंट्स के अलावा मैं नहीं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे साथ क्लासेस कर ली है ना, उनको अल्लाह का शुक्र है कि थिंकिंग का मोड आ गया है समझ, बिल्कुल सही है। तो वो फिर हमारी वहाँ पर ये नहीं होता कि तू शिया है तो तू सुन्नी है, तो तू फलाना है, तो तू वहाबी है, तो तू ये है, वहाँ पर हम उस आयत के साइंटिफिक एंड अदर एस्पेक्ट्स को डील कर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक सही नाउ, क्योंकि ना मैं दोस्त हैं हमारे, बल्कि मैं समझूंगा कि अल्लाह ने मुझे एक हीरा मिलवाया और मैं उस हीरे को हर जगह पर लोगों को उस हीरे तक पहुँचाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से सवाबी गया स्पेशली उनको मिलने, डॉक्टर सुफियान, एथीज़म पे मेरा ख्याल है उनसे बेहतरीन काम पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा, ओके, ठीक है, उन्होंने, उनका एक जुमला है जो मैंने कॉपीराइट कर लिया। जुमला उनका कॉपीराइट आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इधर कॉपी पेस्ट चल रहा है। नहीं मैं कॉपीराइट किया, कॉपी पेस्ट नहीं किया सर देखिए कॉपी करके ही उसको आपने राइट मैंने लिया उनको ना बताया, उसके ऊपर। मैं कहा डॉक्टर साहब अब आपका ये जुमला जो है ना आइंदा से मेरा कॉपीराइट है, ठीक है, लेकिन देखो ना मैं उनको क्रेडिट दे के बता हाँ रहा नहीं हूँ, अच्छी ठीक है, बात है, अच्छी बात है। कहते हैं कि नॉलेज दो तरह का है, एक है रिवील्ड और एक है एक्वायर्ड, ठीक है, बिल्कुल अच्छा सही इस है। सबसे पहले नॉलेज एक ही है, वो है वही का, इल्म वही है, बिल्कुल सही। अब वो वही कुरान भी वही है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल हर हदीस भी वही है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है ना मेरे कुछ नहीं करते हमारी मर्जी के बगैर, हाँ जी। ठीक, अब उसके आगे फिर रिवील्ड नॉलेज हमें समझने के लिए एक्वायर्ड नॉलेज लेना जरूरी है, ठीक है, सही है। मैं समझता हूँ डॉक्टर इसरार अहमद की एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं कि जितनी खूबसूरती से डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, जितनी खूबसूरती से एक डॉक्टर दीन को समझ सकता है शायद कोई भी नहीं समझ सकता। मैंने क्यों कहा ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ानी बड़ी जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। आप लोग क्या कहेंगे, हमें जी इस्लामियात पढ़ाओ फलाना पढ़ाओ, और वो तो पढ़ा ही दोगे, जब तक रिवील्ड के साथ एक्वायर्ड नॉलेज नहीं लाओगे वो कोरिलेशन नहीं बनेगा, जेल नहीं होगा, ठीक है, वो फिर क्या होगा, कारी साहब ਨੂੰ 5000 रुपया दे दो या 1500 रुपया दे दो, लेकिन मैथ वाले ਨੂੰ ਲੱਖ रुपया देना महीने का ट्यूशन, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ये पैरिटी आएगी फिर, ऐसे ही। ठीक, जब ये पैरिटी आएगी तो फिर जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, बिल्कुल ठीक ऐसे होगी ही, बात। बिल्कुल। सो अब जब आप एक्वायर्ड नॉलेज को रिवील्ड नॉलेज के साथ पैरेलल में लाते हैं तो आपको समझ आती है सोचना किसे कहते हैं। बिल्कुल सही, सोचने पे सर आगे हम जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वह बहुत सारी वाइल्ड थॉट्स भी आ रही होती हैं, समटाइम बड़ी प्रोडक्टिव थॉट्स भी आ रही होती हैं, तो क्या दिमाग को एक आम कॉमन ईयर, एक आम शख्स जो है जिसको इस डोमेन के बारे में नॉलेज नहीं है वो कंट्रोल कर सकता है, ये चलने दे ऐसे वाइल्ड ही रहने दे, जो सोचता है सोचने दे उसको। यार कंट्रोल दे खब तो निकल आओ यार, हमें कंट्रोल नहीं करना, हमें किसी को कंट्रोल नहीं करना। अच्छा कंट्रोल मैं क्यों कह रहा हूँ, नहीं मैं लफ्ज कंट्रोल से मेरी प्रॉब्लम है, मेरे गुस्सा जाना शुरू होता है मुझे, इसको थोड़ा और मैं रिफ्यूज करता हूँ। हाँ मैं यही होता क्या ना कि देखिए एक बच्चा है या एक बड़ा भी है, आजकल हमारे मुआशरे में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ की प्रॉब्लम वाकई है, कुछ ने दूसरे की ले ली, मैंने आपकी प्रॉब्लम भी मैंने ही लेनी है, ठीक है, खिदमत खल्क के लिए निकला हो ना, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में मैंने ही है, लेना है, उस चक्कर में उसकी जो असल प्रोडक्टिविटी वाली साइड है ना, मैंने तो इसको पहले एक्सप्लेन किया ना वो जमजम वाली एग्जांपल से, बिल्कुल सही, ठीक है। देखो बात यह है कि कंट्रोल का लफ्ज जो है ना, कंट्रोल और फ्री, ये दो अल्फाज हैं जिन्होंने हमारी कौम को अपाहिज कर दिया है, ठीक है, मेंटली भी एंड फिजिकली भी। आप मैनेजमेंट की तरफ जाएं और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, इन्वेस्टमेंट वाली बात ना छेड़िएगा इस कौम के लिए, नहीं तो आप अब मैनेज ही बता दें इनको, इन्वेस्ट बताते हैं लेकिन नहीं सुनना, नहीं, लेकिन कहते हैं इस पे पैसा लगाएंगे अब जी एग्जैक्टली जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे आप हार्वेस्ट नहीं कर सकते। आप कहते हैं मुझे हार्वेस्ट तो करना है इन्वेस्ट के बगैर, ठीक है, आई एम सॉरी, इस कायनात में मेरे रब की सुन्नत नहीं है ये, बिल्कुल सही है, ठीक है। अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने
फाइनेंशियल हम्म, एंड फिजिकल इन्वेस्टमेंट करवाई या नहीं करवाई? बिल्कुल करवाई, और सबसे ज्यादा करवाई। सबसे ज्यादा करवाई ना, हम्म, ठीक है। तो जब उनके लिए ये मेरे रब की सुन्नत है, तो यार मैं और आप उनसे नौजुबिल्ला सोच सकते हैं ऊपर का? बिल्कुल। हालांकि रब कौन कहना था, हो जाना था कौन? सब। मैं कहता ठीक हूँ है, उनके किसी की मोहताज है ना हर मिजाल चीज। थी कि नबी वसल्लम की तरफ यूं आंख भी उठा के देखता, चे बेशक। जाए कि आपका दांत शहीद हो रहा है, हाँ, चे बिल्कुल। जाए कि आपका जो है वो आप पे कूड़ा फेंका जा रहा है, हाँ, पेट पे पत्थर बांधे जा रहे हैं भूख ठीक की है। वजह से। तो ठीक है। अगर मेरे रब ने उनसे मेहनत करवाई है ना, हम्म, तो ये मेरे और आपकी सिखाने के लिए थी। तो भाई हम मेहनत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। चले भाई, इसको अगर मैनेज की बात ही हम कर लें, किस तरह से करें, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड चीजें होती है ना हमारे यहाँ तो बहुत सारी। वो इसीलिए देखो, मैनेजमेंट का असूल सिंपल सा क्या है, आपने अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ते हो, हम्म, क्या असूल है? पहले आपने प्लान करना है, जी। फिर आपने उसको वो क्या कहते हैं शॉर्ट स्टेप्स में लेकर आना है, हम्म, ठीक है, स्मॉल स्टेप्स में, फिर एग्जीक्यूट करना है। जी ऐसे ही है। हम मैं पहले भी एक जुमला बोला था मैं कहीं पर, और भी मैं हमेशा कहता था, दो वी ऑल प्लान, हम्म, दोज हु डू नॉट प्लान दे प्लान टू फेल। हम्म, तो हमने पहला स्टेप ही नहीं किया, बिल्कुल। ठीक है। अब हमने इनपुट तो लेते जा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन तो हो रही है, हम्म, हमें ये नहीं पता हम मशवरा भी किससे लेते हैं। और मेरे बाबा जी ने क्या सी जी कि कैंसर का इलाज मेरे को है, और भाई बाबा जी ने कैंसर की डॉक्टरी पढ़ी है, हम्म, ठीक है। जा जाके यार दवाई पी, फूक मार, तेरे सारा कैंसर ठीक हो जाएगा। यार जो ठीक सी तो अपने प्यो नु ठीक कर लेना सी, अपने भरा नु ठीक कर लेना सी, हाँ बिल्कुल सही राइट। है। वो पता चला बाबा जी तो खुद भी टेस्ट सही नहीं आए। नहीं, बाबा जी खुद डॉक्टर को जाने हैं, हाँ, वीआईपी वाले के पास। ठीक होगी ना बात, क्योंकि मरीज है डॉक्टर साहब। हाँ, नो पॉइंट इज, मैं पीरी मरीजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि हम इसी तरह, मेरे ना वो मैं हमेशा एक स्टोरी सुनाता हूँ, मैं ख्याल उसके ऊपर हम इसको थोड़ा सा वाइंड अप भी करेंगे। कि वो एक बच्ची आई, उसने सेशन के लिए, तो कहने लगी कि जी वो बेसिकली मेरे उस्ताद का ये किस्सा था, तो उनके पास सेशन था। तो बच्ची कहने लगी कि जी मेरे बॉडी मोटी थी, तो वेट लॉस का सेशन करना था उसने। हम्म, तो उन्होंने कहा कि आप मोटी क्यों हैं? मैं चावल बहुत खाती हूँ। मैंने कहा अच्छा चावल खाती हूँ, चावल होने का मोटे से कुछ, हाँ हाँ ताल्लुक है ना। किसने बताया? मेरे नाना ने। अच्छा, आपके नाना क्या डॉक्टर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं? नहीं नहीं, उनकी परचून की दुकान है। सही है। अच्छा, तो उसका नहीं तो वो जब चावल बेचते हैं तो मोटे हो जाते हैं लोग। अब उस लड़की को सिर्फ एक सवाल पूछा गया, क्या आपके घर में सब मोटे हैं? हम्म, कहती नहीं, सवाई मेरे कोई मोटा नहीं है। सब चावल नहीं खाते? नहीं, सब ठीक है। खाते हैं, ठीक है। नाउ आस्किंग द राइट क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म्ड हर थिंकिंग प्रोसेस। हम्म, हम सुनी सुनाई बात को हतमी बात समझ के फतवा लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आपने वाकई ही अपने माइंड को मैनेज करना है, तो सबसे पहला असूल ये याद रखें, अल्लाह ने कुरान में कहा है ईमान वालों की डेफिनेशन के अंदर, कि वो हर किसी भी बात पे अंधे और बहरे बन के नहीं गिरते, बल्कि उसकी तहकीक करते हैं। रिसर्च करते हैं। तो ये जो आप फॉरवर्डिंग करते हैं ना, फर्ज समझ के, कई दफा गलत आयतें आई भी होती हैं। हम्म, अहादीस तो आती थी, अब जी। आयतें गलत आयतें आ आना रही शुरू हो होती गई, हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक होगी। यार पढ़ तो लो वो आयत है भी या नहीं है, हम्म, पढ़ तो लो वो हदीस है भी या नहीं है, क्या तर्जुमा ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, बिल्कुल। ठीक है। बस वो चल रहा है, चल रहा है और चल रहा है। हम्म, मेरे अल्लाह के करम से मेरे दोस्तों यारों के साथ, कोई आपको ये मुझे कहते होते हैं ये जोक्स का डंप यार्ड है। मुझे जो इस तरह की वीडियो आती है मेरे से आगे नहीं जाती, सही सही। बिल्कुल नहीं जाती। हम्म, कहते यार तुझे भेजने का मतलब किसी को नहीं भेजा गया, ठीक है। ठीक है। वाई शुड आई स्प्रेड मॉकरी, वाई हम्म, शुड आई स्प्रेड किसी की, हम तमाशबीन बन गए ना, तो वाई शुड आई स्प्रेड। देखो अपने आप के मैनेजमेंट का असूल बता रहा हूँ, पहले अपने आप से पूछो मैं वो कंज्यूम क्यों करूं, हम्म, फिर मैं उसको शेयर क्यों करूं। क्योंकि अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दुनिया से समझाता हूँ। जी। आखिरत को तो चलो एक साइड पे रखते हैं ना, हम हम्म, साइड पे। वो कहना कसुन नेड़े या रब, तो हमें तो कसुन नेड़े है ना। हाँ, आप यहाँ पर अभी मुल्क के या फौज के खिलाफ कोई मैसेज फॉरवर्ड करो, ठीक है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कहीं मुल्क पे के, भी। किसी मुल्क की भी, ठीक है। और वो जितने लोगों से फॉरवर्ड होके जाएगा, हम्म, जब आईपी चेकिंग होगी, क्या सबको नहीं पकड़ा जाएगा? बिल्कुल पकड़ा जाएगा। ठीक है। आप मोबाइल चोरी कर लें और चोरी का मोबाइल 4 हाथों में बिक जाए, सारे पकड़े जाएंगे। सारे पकड़े जाएंगे ना। हाँ, तो सब फड़े जाएंगे, सब फड़े सब पड़े जाएंगे। जाएंगे। बस इतनी सी बात है, मैनेजमेंट का बिल्कुल, ये असूल है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके लिए किस एज से, जाहिर है जब बच्चा बहुत छोटा होता है उस वक्त तक तो इतना ज्यादा उसके ऊपर नहीं डाला जाता, खैर हमारे स्कूलों में तो डाल दिया गया है। किस एज से आप समझते हैं कि बच्चे को इस चीज के बारे में ट्रेन कर देना चाहिए कि भाई अपनी वाइल्ड थॉट्स को जो है ना कंट्रोल करना शुरू करो, मैनेज करना द शुरू डे करो? उस बच्चे की माँ प्रेग्नेंट हो। डोंट यू फैक्ट थिंक बता इट्स रहा टू अर्ली? हूँ, नहीं,
बिकॉज उसको जब आप उसको ज़्यादा नहीं रहने देना। नहीं तो आज़ादी तो रखना है उसको। हुँ, जब माँ खुद ये काम कर रही होगी, हुँ। ये आपको मैं इसके ऊपर फिर कभी डिस्कशन कर लेंगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को हर चीज़ पता चल रही होती है। हाँ, बिल्कुल, तो जब बिल्कुल। माँ ओवरथिंकिंग कर रही है, जब माँ डिप्रेशन में है, तो बच्चा डिप्रेस होके आ रहा है। तो इसी वजह से ये जो अभी खेप आ रही है फिर इसमें प्रॉब्लम है। या बस ये सिंपल है। द डे यू गेट यू योर वाइफ, इन फैक्ट आई वुड से द डे यू डिसाइड यू वांट टू हैव अ चाइल्ड, चेंज योरसेल्फ। इट्स हुँ, नॉट द चाइल्ड दैट हैज अ प्रॉब्लम। बिल्कुल सही है। मैंने बच्चों से सेशन करने इसलिए छोड़ दिए। सही। सर अभी मेरा ख़्याल है आपका भी जाने का टाइम हो रहा है। हाँ यार, तो मैं जा ये रहा हूँ आज अच्छा। हमारे जो सवालात थे वो रह गए। अब लेकिन एक वादा करके चल रहे हैं, यार ठीक है? वो सर ये देखें, ये इसीलिए ये देखें ना, ये मैंने क्या किया है, नहीं एक दफ़ा बल्कि इनको ये ले ये गए एक दफ़ा और, ठीक है? तो क्योंकि सवालात बहुत सारे थे, आज एक हमने बेस बना ली एक अच्छी सी, चलें ठीक है? इंशाल्लाह। तो आज एक जनरल चिट-चैट हमारी होगी, तो इंशाल्लाह एक आधा सेशन इस तरह का करेंगे। मैं चाहता हूँ थोड़ा-सा इसको ना मैं बिज़नेस पर्सपेक्टिव से करना चाहूँगा आपके साथ नेक्स्ट टाइम। चलें ताकि इंशाल्लाह कर हम, लेंगे। क्योंकि देखिए आप खुद भी माशाल्लाह बिज़नेस से आपका ताल्लुक है। हम चाहेंगे कि जर्नल तो हम बहुत आपकी पॉडकास्ट में देखी, टिपिकली जो हमारे मुल्क में इस वक्त कमी है जिस चीज़ की, वो किस चीज़ की है? एंटरप्रेन्योरशिप की। बहुत बड़ी कमी। 25 करोड़ में सर आज उंगलियों पे गिन लें 25 एंटरप्रेन्योर नहीं मिलेगा आपको। हालांकि 9 हिस्से रिस्क के बिजनेस में रखे हुए हैं। बिजनेस में रखे हुए हैं, हम ठीक एक है? हिस्से के भैया पागल हुए हैं। हाँ, वो एक हिस्से के पीछे, अच्छा वो भी नहीं मिल रहा, नहीं वो तो पागल हम हुए हुए हैं ना। ठीक है? वो क्यों नहीं मिल रहा उसकी वो एक अलग वजह है। फिर कभी इंशाल्लाह डिस्कस इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। इस पे डिस्कशन ठीक है करेंगे, भाई, ठीक है? जज़ाकल्लाह बहुत खैर। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी, इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर, और अगर पसंद आए तो दोबारा फिर देखिएगा। फिर पसंद आए तो फिर देखिएगा। क्यों? उस एक वर्ड पे गौर करनी जो अली भाई ने कहा, थिंक। हमने सोचना छोड़ दिया है, बहसियत कौम हमने सोचना छोड़ दिया है। जब हमने सोचना ही छोड़ दिया है तो भाई फिर बाकी फिर ख्वाहिशात भी छोड़ देना। आगे बढ़ने का दिल तो बहुत करता है लेकिन मेहनत नहीं करनी। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने सबसे महबूब शख्स को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मेहनत करवाई तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं। दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट से आपको मिल भी गई सक्सेस तो यकीन कीजिए उसकी शेल्फ लाइफ चंद दिन चंद हफ्ते होगी, लंबी शेल्फ लाइफ नहीं मिलेगी। लंबी शेल्फ लाइफ के लिए गुजरना पड़ेगा उस पूरे एक चक्की के अंदर से, तभी फाइन प्योर आटा निकलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।